गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म की क्लास होगी, तो आइए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है express the following numbers in a standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चंस है बाबू। क्वेश्चंस क्या है? 1400। इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि 14 इंटू 10,000 लिख सकते हैं बाबू। 14 इंटू 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 14 के लिए 14 ही लिखेंगे और 10,000 के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 जितना जीरो होगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 14 इंटू 10,000, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/1.4 इंटू 10 इंटू 10,000। इतना लिख सकते हैं क्योंकि 10 से 1.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पूरा करेगा, 14 पूरा करेगा ना। जैसे देखिए 1.4 इंटू 10, अगर 1.4 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना पूरा करेगा? 0.041 पॉइंट, तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 के लिए तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि 1.4 इंटू 10, ठीक है। और ये 10,000 पहले का है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.4 इंटू 10, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। अब इस 5 जीरो को हम लोग तो लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, यानी 1 पे 5 जीरो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये आपका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हुआ प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1.4 इंटू लाख। ये 1 लाख को तो हम लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 5। तो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये जो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। आप लोग समझ गए या फिर से देखिए? लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखे। तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 10,000, ठीक है। और फिर 14 इंटू 10,000 लिखे और इस 14 के लिए सिर्फ ये 14 जो है इसके लिए, इस 14 के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1.4 इंटू 10, 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 पूरा करेगा ना। और उसके बाद ये 10,000।
अब है 1.4 इंटू 1 लाख, तो 1 लाख को हम लोग तो लिख सकते हैं ना कि 10 टू दी पावर 5, यानी 10 के पावर 5। 1 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5। फिर यहाँ पे 1 पे 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 10 100 वंस 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5। तो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 ये आपका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर्स का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, इसको नोट्स में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब है प्यारे बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। क्या? यूजुअल फॉर्म्स। अब यूजुअल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस है 4.61 इंटू 10 टू दी पावर 5। चलिए फिर से देखिए लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी नीचे दिए गए नंबर्स को यूजुअल फॉर्म बताना है। जो नीचे दिया गया ये क्वेश्चंस है ना, इसका यूजुअल फॉर्म बताना है। तो चलिए वी हैव, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है 4.61 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इस 4.61 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 461, और ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदला में डिनोमिनेटर में एक 1 होगा, और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होगा ना उतना 0 डालेंगे इस पर। फिर से देखिएगा, अगर पॉइंट हटाते हैं किसी भी नंबर का तो उस पॉइंट के बदले में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट के बाद, पहले नहीं देखना है, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता है बच्चों, पॉइंट के बाद उतना 0 डालते हैं इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ना कि 461 बाई 10 टू दी पावर 2। 10 टू दी पावर 2 लिखने का मतलब ये हुआ 10 टू दी पावर 2, 10 इंटू 10 होगा 100 पूरा करेगा। तो 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2। तो हम लोग पढ़े थे कि बेस अगर इक्वल हो तो डिवाइड के फॉर्म में अगर एक्सपोनेंट हो ना, और बेस इक्वल हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है 461 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इस एक्सपोनेंट का इसका बेस सेम है ना, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 461 इंटू 10 टू दी पावर 5 बाई 10 टू दी पावर 2। तो डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक्सपोनेंट का लॉ होता है। तो 5 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 461 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये आपका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। इसको लिखिए आप लोग। फिर से देखेंगे बाबू, क्वेश्चंस लिखा हुआ है 4.61 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है।
तो 4.61 इंटू 10⁵ किसी भी नंबर्स का पॉइंट हम लोग अगर हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदला में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं उतना 0 डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बदला में 1 लिखे और पॉइंट के राइट साइड में 2 नंबर्स है तो 2 0 दिए, तो ये बन गया 461/100 और 10⁵। अब इस 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10, तो 461/10 स्क्वायर इंटू 10⁵। तो फिर नेक्स्ट 461/10 स्क्वायर इंटू 10⁵। अब हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि बेस इक्वल हो और वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसके पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 10 बेस है और यहाँ भी 10 बेस है, तो 461 इंटू 10⁵ -2, इसको सॉल्व कीजिएगा 461 इंटू 10⁵, ये यूजुअल फॉर्म होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.514 इंटू 10⁷। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को डिलीट करेंगे, तो 2.514 इंटू 10⁷। तो क्या करते हैं, पॉइंट के बदला में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, ठीक, और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतना 0 डालते हैं। तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 0, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 2514/1000 बन गया इंटू 10⁷। अब इस 1000 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2514, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 3 टाइम्स इंटू 10⁷। 2514 ये 10 इंटू 10 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 10⁵ लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 टाइम्स है। तो 10⁵ इंटू 10⁷। फिर वही काम करेंगे, बेस सेम है और वो डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁵। तो फिर से ध्यान से देखिए कि यहाँ दोनों बेस सेम है और ये डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2514 इंटू 10⁴। ये जो होगा यूजुअल फॉर्म होगा, यूजुअल फॉर्म्स। इसको आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चंस है 0.0002। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को डिलीट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 0.00
2 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदला में डिनोमिनेटर में 1 देते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतना 0 डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है तो यहाँ पे 5 0 होगा, 3 4 5। अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2/1,00,000, ठीक है। फिर 2/1,00,000 को 10 × 10 5 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख सकते हैं। तो अब 2 इस 10 टू दी पावर 5 लिखेंगे इसको 5 टाइम्स को, ठीक है। 2/10 टू दी पावर 5। अब ये 10 अगर नोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट लॉ होता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 10 टू दी पावर -5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर से देखिए, क्वेश्चंस दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए। अगर वो पॉइंट में है तो सबसे पहले उसके पॉइंट को डिलीट करेंगे, यानी पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बदला में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उस डिजिट के बदला में उतना 0 डालते हैं। तो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0 होगा। अब ये ऊपर वाला नोमिनेटर 2 बन जाएगा, 2/1,00,000। 1,00,000 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2/10 टू दी पावर 5। ये 10 टू दी पावर 5 इसलिए हो जाएगा कि यहाँ बेस सबका इक्वल है और पावर कुछ नहीं है, तो 1 1 है। तो एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर बेस इक्वल हो और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ का 1, यहाँ का 1 2 और यहाँ का 1 3 और यहाँ का 1 4 और यहाँ का 1 5, इसलिए 10 टू दी पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट का ही रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है तो उसका पावर जो होता है चेंज हो जाता है। पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आज इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में कल बताया जाएगा अगला क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।